अनंत देविना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। आई हैव अ ट्रॉमेटिक फीलिंग अबाउट वॉर, ह्यूमन किलिंग्स, फाइट, ब्लड, एक्सीडेंट्स since childhood. I used to get war fight dreams. There is a kind of sadness in me, and this is stopping me to express happiness. I was accepting it as my behavior. Mind's empowerment is bizarre. कहती हैं कि युद्ध और युद्ध के जो दृश्य हैं, खून खराबा, दुर्घटनाएं, इनसे बचपन से ही बड़ा पीड़ा का एहसास रहा है और ये प्रसन्नता में बाधा बन जाता है। क्या करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं? सोचो क्या कर सकते हैं। शांति है तो युद्ध भी रहेंगे। जीवन द्वैत पर खड़ा है। युद्ध में आप जाएं ना जाएं ये तो चुनाव हो सकता है। संसार में युद्ध ना हो ये कामना भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता यही है कि युद्ध होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, रक्तपात होगा। इसको स्वीकार करना होगा। प्रसन्नता में यह बाधा क्यों बनेगा? आपने तय किया कि मैं रक्तपात का हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनूंगी। हम बस ये तय कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक व्यक्ति के मानसिक ढांचे को तो बदल नहीं सकते और ये रुकेगा भी नहीं कभी। बहुत लोगों ने कोशिश की कि हम पूरे विश्व में शांति व्याप्त कर देंगे, नहीं होगी, क्योंकि जब तक संसार रहेगा ये द्वैत का मसला रहेगा। आज हम आधुनिक समय में खड़े, अपने चारों ओर देखो कितने युद्ध चल रहे हैं, मूर्खतापूर्ण युद्ध चल रहे हैं। मानवीय जीवन किस तरह से नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आदिम प्रिमिटिव लोग नहीं हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो लड़ रहे हैं। हथियार भी आज ज़्यादा अच्छे हैं, समर्थ हैं। पहले के युद्ध तो फिर भी अच्छे होते थे, मनुष्य की ताकत का उसमें आमना सामना हो जाता था, तो कम से कम लोग अपना शरीर बल ही बढ़ाते थे, शक्तिशाली बनते थे। अब तो शरीर बल की भी उतनी आवश्यकता नहीं है, हथियार ऐसे। लेकिन ये मनुष्य का मन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता है। यहां पर हमको ये चुनाव करना होगा अपने भीतर, हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो क्रिटिकल मास जो है किसी भी व्यवस्था का, वो हम नकारात्मक की तरफ बढ़ाएंगे कि सकारात्मक की तरफ बढ़ाएंगे। जीवन में दो ही दिशाएं हैं, युद्ध या बुद्ध। युद्ध की दिशा में जाइए या बुद्ध की दिशा में जाइए, लेकिन बुद्ध की दिशा में जाकर यह नहीं सोचना है कि अब युद्ध नहीं होंगे। युद्ध होंगे, हम उसका हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसका संताप, उसकी पीड़ा, उसकी त्रासदी जानी है। और फिर अगर हम बाहर के युद्ध रोक भी लेंगे तो अंतर्मन में युद्ध चलेंगे। एक एक घर महाभारत बना हुआ है। कैसे बचेंगे युद्ध से? युद्ध से बचना संभव नहीं। बुद्ध ने शांति का, अहिंसा का संदेश दिया, बहुत सुंदर बात थी, क्योंकि उन्होंने पथ का चुनाव किया। उन्होंने कहा ये ठीक है, तो हमको भी वही चुनाव करना है। लेकिन भारत में हमने परिपूर्णता के संदेश बहुत ही अलग ढंग से भी दिए। हमने श्री कृष्ण का जीवन सामने रखा। वहां पर जब युद्ध सामने हुआ तो युद्ध से भागे नहीं वो, उन्होंने तब युद्ध का चुनाव किया कि युद्ध से गुजर कर भी अगर एक शांति का वातावरण बने तो वो भी चुना जाएगा। तो कृष्ण की दृष्टि वहां पर ज्यादा परिपूर्ण है कि युद्ध से बचना संभव ही नहीं है,
तो युद्ध होगा, लेकिन युद्ध के मानक बदले जा सकते हैं, युद्ध के आदर्श बदले जा सकते हैं, युद्ध की अंतर्दृष्टि बदली जा सकती है। कृष्ण का युद्ध अपने परिणाम में बुद्ध को लाता है। तो इसलिए बेवजह इन बातों का जो प्रभाव है अपने ऊपर नहीं लेना है, ये चलता रहेगा। हम अपने जीवन का जो स्पेस है उसको किस दिशा में ले जाएंगे ये तय कर लें। प्रसन्नता जीवन में कोई हमारी रोकता नहीं, ना कोई विचार रोकता, ना कोई व्यक्ति रोकता, ना कोई व्यवस्था रोकती है। एक बात जब अपने अंदर बिल्कुल ठोक कर बिठा लेंगे अच्छे से कि प्रसन्न होना हमारा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको 1000 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई गई हैं, लेकिन किसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई कि लव, पीस, हैप्पीनेस और हार्मनी, ये उत्तरदायित्व है हमारा अपने आप को देने का। जीवन में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले न ले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी है कि ये बहुत आवश्यक काम है। फिर ऐसे लोग जब बढ़ते जाएंगे, जिनके भीतर वो शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता की धाराएं होंगी, तो संसार में एक फ्लेवर जो है वो अलग तरह का बढ़ेगा, व्यवस्था अलग तरह की बढ़ेगी। ये संभव है कि किसी दिन बाहर के युद्ध एक सीमा तक रुक जाएं, अगर लोग इतने विकसित, इतने इवॉल्व हो जाएं, ये चारों आयाम अपने भीतर ढाल पाएं। लेकिन तब भी लोगों के भीतर आंतरिक युद्ध रहेंगे, वो अंतर युद्ध चलेंगे। द्वैत मिटेगा नहीं तब भी, लेकिन एक व्यवस्था का बहुत बड़ा ढांचा शिफ्ट हो सकता है। तो युद्ध भी एक शिफ्ट होने की तरफ ले जाया जा सकता है। तो हमको इन सब बातों को देखना है। और प्रसन्न हम रुक जाते हैं, इस बात को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। रोज सुबह उठकर इस बात को अपने अंदर डालो कि प्रसन्न तो रहना ही है, शांत तो रहना ही है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी व्यक्ति, व्यवस्था, सत्ता हो, हमको इन बातों को तो अपने अंदर डालना ही है। कौन रोकता है इससे हमको? हम निकाल लेंगे उसको, कहीं से भी निकाल लेंगे, कुछ न कुछ निकल ही आएगा। जैसे कोई हंसने वाला व्यक्ति होता है, वो कहीं से भी कॉमेडी निकाल लेता है। फोटोग्राफी में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मैं फोटोग्राफी की चीज़ों को जानता हूँ, मुझे उसका शौक है, तो हम तो कहीं से भी वो सीन निकाल लेते हैं। हम कहीं भी खड़े हैं, अब किसी के लिए वो बिल्कुल बेकार सी चीज़ हो सकती है, एक सूखा पेड़ हो सकता है, एक बेकार पड़ा जूता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, झड़ता हुआ फूल हो सकता है। लेकिन हम जब फ्रेम के एंगल से देखेंगे, कैमरे की दृष्टि से देखेंगे, तो हमको वहाँ भी एक शॉट दिख जाएगा, एक फ्रेम दिख जाएगा कि यहाँ पर तो एक क्रिएटिविटी कितनी बढ़िया, लाइट का और यहाँ पर शैडो का कितना अच्छा प्ले हो रहा है। तो वहाँ से भी शॉट निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम कहीं से भी प्रसन्नता निकाल सकते हैं, कहीं से भी शांति निकाल सकते हैं। बस वो अंतर्दृष्टि और वो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर आगे से कोई कभी कहे कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी कौन है, तो यही है। सुबह से इसी को ध्यान रखना है। रात में जब बिस्तर पे जाएं तो याद करें कि हमने ये उत्तरदायित्व जो था इसको ठीक से निभाया कि नहीं निभाया। आज अपने को हमने शांति, प्रसन्नता, प्रेम, समस्वरता के रस में डूबने दिया कि नहीं दिया। कहाँ कहाँ से हमने उसको निकाल लिया, जहाँ संभावना ही नहीं थी वहाँ से भी निकाल लिया। संभव है, क्वाइट पॉसिबल। एटीट्यूड है, बस उसको देख लेना है।